शहर की सरकार की तूफानी रेस शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण की लिस्ट भी अब आ चुकी है। यूपी के नगर विकास विभाग की तरफ से सभी 761 निकाय के लिए आरक्षण का फॉर्मूला जारी कर दिया गया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 544 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से आरक्षण का ऐलान हुआ है, जिसके मुताबिक आगरा अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति, मथुरा वृंदावन अनारक्षित, अलीगढ़ अनारक्षित, मेरठ पिछड़ा वर्ग, प्रयागराज अनारक्षित, अयोध्या अनारक्षित, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मुरादाबाद अनारक्षित, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, गाजियाबाद महिला, लखनऊ महिला, कानपुर महिला, गोरखपुर अनारक्षित, वाराणसी अनारक्षित, बरेली अनारक्षित, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला। नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है। अब आरक्षण सूची जारी होने के बाद सबकी निगाहें चुनाव की तारीखों पर टिकी हैं, लेकिन उससे पहले आरक्षण सूची पर आपत्ति के लिए 7 दिन का समय होगा। आपत्ति दर्ज कराने का वक्त खत्म होने के बाद फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों की घोषणा करेगा। माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो सकता है और मई महीने में निकाय चुनाव सम्पन्न हो सकते हैं। भले ही अभी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। पूरे दमखम के साथ भाजपा निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। तारीखों के ऐलान से पहले शहर की सत्ता पर काबिज होने के लिए रणनीति फाइनल हो चुकी है। इसी बीच भाजपा ने प्रदेश के छोटे सियासी दलों को साधने पर भी फोकस तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में परिवहन मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बीच चाय पर चर्चा हुई। और भाई हम लोग बगल के मैं विधायक हूँ, तो हम लोग मिलते रहते हैं, अपने ज़िले के बारे में, विकास के बारे में हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। अभी इसके पहले 5-6 दिन पहले मिला था, मुलाकात होती रहती है। हम लोग एक ही जिले के रहने वाले हैं। दोनों ने मुलाकात पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सियासी गलियारों में ये मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। माना जा रहा है जनता पार्टी का हाईकमान का निर्णय होगा, वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं राजभर जी, किसको शामिल करना है किसको नहीं करना है, फिर मुख्यमंत्री का विवेक होता है। भाजपा ने छोटे दलों को साधने का प्लान बनाया। अलग अलग नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। छोटे सियासी दलों को साधना मिशन 2024 की रणनीति। निकाय चुनाव, 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी तैयारी। 96 सीट पर उपचुनाव में राजभर कैडर के वोट जरूरी। इसके अलावा भाजपा ने ओबीसी कार्ड चला है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पोस्टर जारी कर हिस्सेदारी बताई है, जिसका मकसद कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करना भी है। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार सभी को बेसब्री से है, लेकिन उसके पहले ही सियासी दलों ने कमर कस ली है। बात भाजपा की अगर करें तो निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। दरअसल भाजपा की कोशिश है कि 2024 में मिशन 80 से पहले निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर 2024 के लिए बड़ा संदेश खड़ा किया जाए। इसी के मद्देनजर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सभी 7 मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसमें बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। अब बीजेपी ने अपना फोकस जो ओबीसी समाज है उस पर कर दिया है। बीजेपी का पिछड़ा मोर्चा अब 6 अप्रैल को एक खास अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान। 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस होता है और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और फिर शाम को इस अभियान को लॉन्च किया जाएगा। इसी दिन हम शायद शाम को उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में ओबीसी मोर्चे की तरफ से गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की लॉन्चिंग करेंगे। हालांकि भाजपा पूरे देश में अभियान शुरू करेगी, जो 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक चलेगा। अभियान के जरिए 15,000 गाँव तक जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।